बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों आज हम धुआं उड़ा देंगे। देखो बच्चों, एक बात सुनो जरा। मान लो मैंने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब आपसे कोई पूछ ले ये क्या बताई थी मैंने, फर्स्ट टर्म। हर एक सवाल में सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे लिख दो उसको। मान लो क्वेश्चन दिया है और पूछेगा कि भैया इसके बाद वाली बता दो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। वो तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे थोड़ी बताया होगा कि 6 है, उसके नंबर जब मिलेंगे, जब पूरा तरीके से करोगे कुछ लाइन तो कैसे करेंगे। सबसे सुनना, इसको लिखेंगे A1, इसको क्या लिखेंगे A2, इसको क्या लिखेंगे A3, इसको क्या लिखेंगे A4, डॉट डॉट करके ये A5 A6 है ना। अब जरा सुनो, जो भी लास्ट टर्म आएगी उसको क्या बोलेंगे AN। क्या बोलेंगे, लास्ट वाली टर्म को क्या बोलते हैं AN, nth टर्म। अब जरा सुनो, A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, आ रही है समझ। A2 लिखूंगा कहीं पे तो क्या है, हाँ याद रखना सेकंड टर्म, ये समझा रहा हूं। A3 का मतलब थर्ड टर्म। ऐसे ही करते 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 कहां तक आ जाएगी, लास्ट तक। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, या फिर क्या बोलेंगे nth टर्म, याद रखना, ठीक है जी। अब बात समझ में आई तो आप सुनो जरा। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे क्वेश्चन देखना पहले। अब पूछेगा इसमें सबसे पहले A1 कितना है हमारा, A1 कितना है 1। अब कोई पूछ ले AN बताओ, या कह दे A6 बताओ, 6, हाँ 6। तो कैसे लिख। अब इनका फॉर्मूला देखो, जो भी पूछ लेना टर्म, देखो मैं कैसे निकालूंगा फॉर्मूला देखना। अगर मैं आपसे पूछूं A5 बतानी है, क्या बतानी है, ये वाली टर्म बतानी है, ये वाली मुझे नहीं पता, देखो पता नहीं है मुझे, कैसे निकालूंगा, इसी की मदद से निकालना। फॉर्मूला देखना, A5 लिखा है, यहां पे लिख दो सबसे पहले A1 प्लस 5 में से 5 है ना, तो 5 इंटू में D। बोलो नहीं आ रही बात समझ, डी आया, डी हाँ जी, आया। एक घटा दो इसमें से, यहाँ 5 है ना तो यहाँ 4 कर दो, ऐसे ट्रिक है इसकी। A5 निकालिए जरा, देखना A1 कितना है, अभी धीरे धीरे आएगा समझ। A1 1 4, D कितना है 1, 4 1 जब तो 1 प्लस 4 बराबर, देखो आगे नहीं 5 ही आ रहा था। यस सर, कोई सी पूछ लो। अब आप 6 बता सकते हो, A6 यस सर। कैसे लिखा लेंगे, पहले फर्स्ट टर्म A1 प्लस एक कम करो 5 इंटू में D। अब जरा देखना क्या आएगा, अब देखते हैं जरा आंसर। A1 बताओ भानु कितना है 1, वेरी गुड। और कोई नहीं बोलेगा 5। D कितना है 1। अब जरा देखना 1 प्लस 5 1 जा 5, देखना जरा, बोलो नहीं आ रही। ऐसे करके लिखना है, इसी के नंबर मिलेंगे। तो डी डी अपने समझ नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, हम खुद देखते हैं। डी का ऊपर डी ऐसे पता लगाएंगे। डी का देखो फॉर्मूला, डी का सुनो फॉर्मूला, A2 माइनस A1 पेपर में आता है फॉर्मूला लिखने के लिए। सेकंड टर्म में से पहली टर्म घटा दो, या फिर A3 में से A2 घटा दो, ये सब फॉर्मूले हैं इसके। फिर या A4 में से A3 घटा दो, सारा उसे D1 आएगा। देखना जरा A2 कितना है 2, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। देखो 3 माइनस 2 ये 1, ये देखो 5 माइनस 4, A4 कितनी है 4 है, 4 माइनस 3, देखो सबसे 1 आ रहा है ना, ये सबसे बनाया। हाँ सब, तभी तो AP में। अगर नहीं आया तो सवाल ही गलत है। AP में होगा जब भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो पहले चेक करते हैं AP में है कि नहीं क्वेश्चन। AP में आते समझ में आ रही है बच्चे, तो यही चीज। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ये था देखो, अगर A1 पूछ ले और D पूछ ले तो ऐसे निकाल देना इस फॉर्मूले से, और अगर ऐसे पूछ ले टर्म तो सारी उतार लो। इसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म, क्या लिखनी है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। 4 का मतलब A4
A1 A2 A3 और A4 ये सारी टर्म लिखनी है हमें। समझ में आ रही है? कितनी टर्म पूछ रहा है? A1 A2 जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था ना, देखो इधर अभी तो कह रहा है इसकी 4 टर्म बता दो। पहली देखो क्या दे रखा है, A बराबर 10 और D बराबर क्या दिया है 10। पहला क्वेश्चन है। अब सुनो जरा, A1 का मतलब समझ रहे हो? A पहला वाला ये A ही है, इसका मतलब A1 दे रखा है 10। समझ में आ रही है? अब जरा सुनो, 10 है पहला, ये क्या है D। मैंने आपको बताया फॉर्मूला बताओ उसका। A1 बराबर तो A ही है, A1 बराबर क्या हो गया A, तो पहली तो पता चल गई। अब A2 बताओ, A2 का फॉर्मूला A1 प्लस इससे एक कम 1 इंटू D। नहीं आ रही बस है तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे। A1 क्या है 10 प्लस 1, D कितना है 10, तो कितना आ गया 10 प्लस 10 1 जा 10 10 बराबर कितना आ गया 20। नहीं आ रही बात समझ? तो A2 आ गई। अब A3 का बताओ जरा मानो। पहले क्या रखेंगे A1, वेरी गुड, फिर एक कम कर दो 2 इंटू में D। अब जरा देखना, तो A1 कितना है 10 प्लस 2 इंटू में 10, तो कितनी आ गई 10 प्लस ये करें 20 बराबर 30। अब A4 और निकाल दो। A4 क्या होगा A1 प्लस 3 इंटू में D। हाँ भाई समझ में आ रही है? एक कम कर दिया 3। A1 बताओ जरा, A1 10 प्लस 3 D कितना है 10, तो 10 प्लस 3 की 10 में करी तो 30 बराबर 40। अब जरा देखना आंसर कैसे, 4 टर्म पूछ रहा था तो ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 A4, इसके नीचे पहली 10 कॉमा, दूसरी कितनी आई 20 कॉमा, तीसरी 30। चेक करो जरा आंसर, बोलो नहीं आ रही बात समझ? आंसर चेक कर लो, एक बार आंसर और चेक कर लो। आइए बच्चों, 5 पॉइंट एक्सरसाइज का सेकंड का 4th क्वेश्चन। A बराबर दिया है सेकंड का 4th, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। अब पूछा क्या, 4 टर्म पूछी है, वही A1 इज इक्वल टू, पहले पूछा A1 बताओ, A2 बताओ, A3 बताओ, A4 बताओ। इधर देखो, अब जरा देखो A1 तो हमें पता ही चल गई क्या है भाई, है ना, तो A1 बराबर तो हमें पता चल गया कि -1 है। अब सुनो जरा A2 निकालनी है, तो A2 का फॉर्मूला पहले A1 प्लस में एक कम 1 इंटू में D। ठीक है जी, हाँ A1 कितना है -1 प्लस में 1 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 1/2। अब जरा देखो -1 प्लस में 1 की 1 मल्टीप्लाई, ऊपर इसके नीचे 1 लगा लिया, 1 की 1 2 की 2, तो ये आ गया, इसके नीचे भी 1 लगा लो। हाँ -1 मल्टीप्लाई 1 की 1 से होगी, 2 की 1 से होगी, तो ये आया। अब प्लस आ गया बीच में। अगर ये खाली ऐसे होता, देखो ऐसे ऐसे बस खाली इतना होता, तब तो ये 0 आ जाता, आंसर कट जाता, लेकिन इसके नीचे 2 लगा दिया, तो इसका मतलब इसके नीचे भी हम क्या लगा लें 1। अब इसमें जो ना एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 से इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 2 जा 2, तो 2 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस का 2 प्लस, अब फिर क्या करेंगे 2 की फिर डिवाइड करेंगे इससे, कितनी बार जाएगा ये 2 से कितनी बार कटेगा 1 बार, तो 1 की फिर मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आई बात समझ, इन्हें मिटा दो। अब जरा देखो ये माइनस गरीब है और ये अमीर है, अमीर गरीब की क्या होगी लड़ाई, कौन मर जाएगा अमीर मर जाएगा, गरीब बचेंगे कितने 1, तो -1/2। नहीं आई बात समझ? हाँ क्या नहीं आया? अरे भाई -1 को उसके बाद वाला भी देख, -1/2। पहला तो यही है, तो अब जरा सुनो A3 का फॉर्मूला A1 प्लस में 2 इंटू में D। इधर देख लो बच्चे, A1 बताओ कितना है -1 प्लस में 2 इंटू में D कितना है
1/2। अब जरा देखो मैं क्या करूं, ये वाला 2 जो है ना इससे कट जाएगा, इससे 2 कट गया तो क्या बचेगा यहाँ 1। अब जरा देखो -1 प्लस में 1, तो अब जरा देखो कितना आ जाएगा 0। हाँ जी, सर ये तो अब वो नहीं है, ए पे नहीं हो वो एक्सरसाइज। वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो एपी है कि नहीं है। A4 बताओ जरा, A1 प्लस 3 इंटू में D। अब जरा देखो -1 प्लस में 3 इंटू में 1/2, तो ये तो कटेगा नहीं, तो सीधा क्या होगा -1 प्लस 3 अपॉन में 2, इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम लोगे तो 2, 1 से 2 गया तो 2 बार, 2 1 जा 2, 2 से एक बार में जाएगा, फिर 1 की करेंगे तो 3, तो ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन में, ओ माइनस नहीं प्लस में 1 अपॉन में 2, ये आंसर आ गया। तो A1 AP देखो A1 A2 A3 A4 इनकी वैल्यू रखो, A1 कितनी है, A2 कितनी है, A3 कितनी है, चेक कर लो आराम से, ये नोट डाउन करो। आइए बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया था, देखो पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट 3 1 -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। अब पूछ रहा है इसमें बताओ फर्स्ट टर्म, हाँ मुझे बताए। चुप रहो एक सेकंड। फर्स्ट टर्म का मतलब पहले तो इनके ऊपर टर्म लिख लो, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। अब पूछ रहा है इसमें फर्स्ट टर्म बताओ, क्वेश्चन बता पाओगे फर्स्ट टर्म, बताओ। वाह यही आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गया तुम्हें। देखो तुरंत मिल जाएगा, इसी में से चीटिंग करनी है। पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, हाँ तो लास्ट ये जब जो लास्ट लिखी रहती है वही होती है लास्ट। माइनस कॉमन डिफरेंस बताओ, -2। रुक जाओ जरा। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला D बराबर क्या फार्मूला होता है, A2 माइनस, इसमें से इसको घटा दो तो जरा देखो A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू 3 आई बात समझ में। अब जरा देखो 1 ये हो गया माइनस, ये अमीर है 1 और ये गरीब है 3, किसके मर जाएंगे, अमीर के मर जाएंगे। इसके गुंडे 1 आया, इसके 3 बंदे आ गए, तो इसको तो मार ही देंगे 1 वाले को, तो बचेंगे किसके -2। तो यही आंसर है, चेक कर लो आंसर, पहले का ये रहा दूसरे का ये, बस पहला क्वेश्चन खत्म। देख लो पीछे आंसर।